नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने का मामला, महाराष्ट्र के पालघर में पीएम मोदी का बयान, शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सिर झुकाकर मांगी माफी। सीएम योगी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश यादव का तंज, कहा चुनाव के सदमे से उबर नहीं पाएंगे। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर मंडरा रहा है खतरा, फिल्म पर बैन लगाने की तैयारी में तेलंगाना सरकार। जयराम ठाकुर का बड़ा बयान, कहा ड्रोन से मेरे घर पर निगरानी रखना मेरी निजता का हनन, मुख्यमंत्री दे जवाब। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा विपक्ष ने हमेशा गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच मोदी ने जनता से माफी मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि छत्रपति महाराज हमारे लिए केवल राजा महाराजा नहीं बल्कि आराध्य देव है। मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगता हूँ। इसी दौरान उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हम विकसित महाराष्ट्र, विकसित भारत के संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी ने पालघर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास के रूप में याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि हमने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर कहा कि हमने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। जो ड्रोन उड़ाया जा रहा है वो जीआई मैपिंग सर्वे के लिए पूरे शिमला में उड़ रहा है। हम उनकी जासूसी क्यों करेंगे? वे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, फिर भी अगर उन्होंने ये कहा है तो मैं पता लगाऊंगा। और सदन से वॉकआउट करना ठीक नहीं। भाजपा को मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वे मुद्दों पर बात नहीं करते और वॉकआउट करते हैं। सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष ने हमेशा गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को लूटने का काम किया है। सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्ष के पास देश और प्रदेश के विकास के लिए और गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ इन लोगों का हक लूटा है। जब देश में कांग्रेस के शासनकाल में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, पिछड़ों को उनका हक देने के लिए ऐसे ही मंडल आयोग, मंडल कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन इन सबको कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज इन्हीं के हक के लिए राजनीति कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेता अजित पवार को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और पार्टी नेता अजित पवार को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी जिंदगी एनसीपी की विचारधारा से कभी सहमत नहीं रहे। एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता तानाजी सावंत ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं शिव सैनिक हूँ। ये सच है कि कांग्रेस और एनसीपी की हमारी जिंदगी में कभी नहीं बनी। मैं जब से छात्र था तब से कभी तालमेल नहीं बैठा। ये हकीकत है। आज अगर मैं उनके साथ कैबिनेट में भी बैठता हूँ तो बाहर आने के बाद मुझे उल्टी आती है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने कहा कि मैं बेशक कैबिनेट में एनसीपी चीफ अजित पवार के साथ बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूं मुझे उल्टी आने लगती है। इसे रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए 4 दिन पहले बीजेपी में 5 निगम पार्षदों में से एक पार्षद ने घर वापसी कर ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए 4 दिन पहले बीजेपी में 5 निगम पार्षदों में से एक पार्षद ने घर वापसी कर ली है। आपको बता दें कि आप पार्षद रामचंद्र का 4 दिन में ही बीजेपी से मोहभंग हो गया और बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में वापस शामिल कराया। रामचंद्र इससे पहले बवाना विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। पार्टी में दोबारा शामिल होने पर उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए एक शपथ भी ली। उन्होंने कहा कि मैं आज शपथ लेता हूँ कि जिस तरह से मुझे कुछ लोगों ने गुमराह किया, मैं भविष्य में कभी भी उनके बहकावे में नहीं आऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी में जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब जीवन भर आम आदमी पार्टी के साथ रहूंगा। भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई है। इस पर तेलंगाना सरकार बैन लगाने की तैयारी कर रही है। भाजपा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं, लेकिन अब उनकी फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही मुश्किलों में फंस गई है।
दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सिख समुदाय के नेताओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार कानूनी सलाह लेने के बाद राज्य में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी। इसकी जानकारी रेड्डी सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने दी है। आपको बता दें कि पूर्व IPS अधिकारी तेजदीप कौर मेनन के नेतृत्व में तेलंगाना सिख सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिवालय में शब्बीर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लगभग हर दिन ही कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लगभग हर दिन कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर और प्रदेश की मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जब अपना घोषणा पत्र दिया था तो कहा था कि वो 2 लाख नौकरियां देंगी, लेकिन मौजूदा नौकरियां भी धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं। ऐसे में युवा कहां जाएं, क्या करें? इसके अलावा घोषणा पत्र में MSP और महिलाओं को 3000 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन मोहन यादव की सरकार मौन हो गई है। ये प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए है। कांग्रेस विपक्ष में होने के अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। रामदास सोरेन ने हेमंत कैबिनेट में चंपई सोरेन की जगह ले ली है। जाहिर है कि चंपई सोरेन आज JMM छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में रामदास सोरेन को कैबिनेट में जगह मिली है। चंपई की तरह ही रामदास सोरेन भी कोलाहल क्षेत्र के बड़े नेता हैं। शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय रहे थे। रामदास सोरेन की आदिवासी समाज के बीच अच्छी पैठ है। पहली बार रामदास सोरेन 2009 में और दूसरी बार 2019 में विधायक बने। वो JMM के पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।